Hello students, are you ready for study? Say yes. अब पिछले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था? भारत के राज्य के बारे में। अब आज हम चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 5, हमारा खान पान। तो जो हमारे राज्य हैं उनका खान पान कैसा है उसके बारे में जानेंगे। खान पान से मतलब जो इस तरह का भोजन सब लोग करते हैं वह खान पान है। ये देख रहे हैं ना आप? तो हर जो इतने राज्य हैं उन राज्यों में सब जगह का खान पान अलग अलग तरह का होता है। लोगों की पसंद अलग होती हैं और लोगों का खान पान भी अलग तरह का होता है। तो उसी के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ध्यान से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे सब लोग और पूरी वीडियो देखेंगे। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की वीडियो देख लेते हैं और उसी से क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज देख देख के कर लेते हैं बस। अगर आप चैप्टर नहीं समझेंगे तो कैसे करेंगे? अब आज मैं इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दूंगी जो एक्सरसाइज में नहीं होंगे और उनके आंसर भी मैं नहीं बताऊंगी। उनके आंसर्स आपको अपने आप ही निकालने होंगे कि इस चैप्टर में कहाँ दिया हुआ है। तो अगर आप चैप्टर अच्छी तरह से समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। और ये आप लोगों का एक तरह से टेस्ट होगा, समझ रहे हैं? जितने क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा आपको दूंगी वो आपका टेस्ट होगा। उनके आंसर्स आपको मुझे लिख के भेजने होंगे और वो आंसर्स मैं वीडियो में नहीं बताऊंगी, सिर्फ चैप्टर पढ़ाने के बीच में समझाऊंगी, तभी वो क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी तरह से सुननी और समझनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारा खान पान। भारत 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का देश है। तो आपकी ये बुक पुरानी है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, इसलिए इसमें लिखे हैं। इसको करेक्ट कर लीजिए। क्या करेक्ट करेंगे कि भारत 28 राज्य, 29 को आप 28 कर लीजिए, 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का देश है। कितने राज्य? 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का देश है। सभी प्रदेशों में रहने वाले लोगों का रहन सहन तथा खान पान अलग अलग है। जो अलग अलग प्रदेश, अलग अलग राज्य हैं उनका रहन सहन भी अलग अलग होता है और खान पान भी अलग अलग होता है। राज्यों में अलग अलग अनाज उगाए जाते हैं। अब हर जगह की मिट्टी भी अलग अलग तरह की है तो वहाँ पर अनाज भी अलग तरह का उगता है। तो जिस तरीके का अनाज उगता है मोस्टली वहाँ के लोगों का भोजन भी उसी प्रकार का होता है। यही अनाज वहाँ के लोगों के खान पान का अंग बन गया। भाई जिस तरह का अनाज उगता है वही अनाज, भाई कहीं गेहूं ज्यादा उगता है तो वहाँ के लोग रोटी ज्यादा पसंद करते हैं, कहीं पर चावल ज्यादा उगता है वहाँ के लोग चावल ज्यादा खाना पसंद करते हैं। तो उसी तरह का खान पान उनका अंग बन जाता है। भारत के लोगों का खान पान तरह तरह का है। भारत के लोगों का खान पान तरह तरह का है कि मतलब भारत में लोग तरह तरह का भोजन करते हैं। कहीं लोग गेहूं की, कहीं मक्के की, तो कहीं बाजरे की रोटी खाते हैं। एक राजस्थान वगैरह की तरफ आप जाएंगे तो उधर की तरफ बाजरे की रोटी ज्यादा पसंद करते हैं। पंजाब की तरफ मक्के की रोटी पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश इधर की तरफ क्या है, गेहूं की रोटी लोग ज्यादा खाते हैं। दक्षिण भारत में चावल अधिक खाया जाता है। साउथ की तरफ की सिटीज में आप जाएंगे तो वहां पर चावल बहुत अधिक मिलता है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों को समुद्र से मछली आसानी से प्राप्त हो जाती है, इसलिए वहां मछली अधिक खाई जाती है। जो केरल वगैरह की साइड में है उधर समुद्र ज्यादा है तो समुद्र से मछली ज्यादा मिल जाती है लोगों को। और बंगाल वगैरह की साइड में भी लोग मछली ज्यादा खाना पसंद करते हैं। हमारे भोजन में केवल अनाज ही सम्मिलित नहीं होता, अनाज के अतिरिक्त दालें। भाई केवल हम दाल चावल, केवल हम चावल या केवल वही थोड़ी ना खाते हैं कि रोटी परांठे वगैरह ही। उसके साथ साथ क्या है, अनाज के अतिरिक्त और क्या दालें भी होती हैं, जैसे मूंग, उड़द, अरहर, मसूर, ये सारी दालें भी हम लोग खाते हैं। सब्जियां खाते हैं तरह तरह की, कौन कौन सी? आलू, गोभी, टमाटर, बैगन आदि तथा फल जैसे आम, सेब, केला आदि भी खाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग केवल अनाज ही नहीं खाते हैं, उसके साथ साथ दाल, फल, सब्जी, हर तरह की चीजें खाते हैं ना। आप लोग पसंद करते हैं कि नहीं पसंद करते हैं? सब्जियां खाते हैं कि नहीं? सब्जियां खाने में आप लोग चोरी करते हैं ना, बस आलू पसंद है, हरी सब्जी नहीं खानी है, हैं? फ्रूट्स भी खाने में परेशान करते होंगे अपनी मम्मी को।
तो जबकि फ्रूट्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स और सब्जियां दोनों ही चीज़ हेल्दी होते हैं ना, इसी से ही, और बीमारी भी से भी दूर भागते हैं। तो सभी को फ्रूट्स और सब्जियां खानी जरूरी हैं। हमारे देश में ऋतुएं बदलती रहती हैं और ऋतुओं के अनुसार ही अनाज, फल, सब्जियां आदि प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे सीजन चेंज होता है तो उसी सीजन के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार ही क्या आती हैं, अनाज, फल और सब्जियां आदि प्राप्त होते हैं। जैसे कि जब केले का, सेब का सीजन होता है फ्रूट्स में, तब केला, सेब आता है। अमरूद का सीजन होता है तो अमरूद आता है। तो सीजन के अकॉर्डिंग ही फल आते हैं ना। और सब्जियां भी आप देखते हैं, जैसे गर्मियों के दिन जब होते हैं तो वहां पर आप उस समय आपको भिंडी, परवल, टिंडे ये सब्जी मिलती हैं। और जब जाड़े का टाइम होता है वहां पर हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत अधिक आती हैं। पालक, गोभी, गाजर, मटर ये सब किस सीजन में आते हैं, विंटर्स में आते हैं। तो ऋतुओं के हिसाब से फल और सब्जियां भी हमें मिलती हैं। केवल कुछ खाद्य पदार्थ ही वर्ष भर पैदा होते हैं। कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो पूरे साल होते हैं, जैसे आलू, प्याज, केला आदि। आपने देखा है आलू, प्याज, केला ये तो हर समय मिल जाते हैं। टमाटर भी लगभग पूरे साल ही मिलता रहता है ना, और इसीलिए आप लोगों को आलू ज्यादा पसंद भी होता है। इसके अतिरिक्त दूध या दूध से बनी वस्तुएं भी हमारे जीवन का मुख्य अंग है। दूध सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दूध तो आपको पूरे साल मिलता ही है। दूध कोई पैदा तो होता नहीं है, अनाज या फल सब्जी तो है नहीं। दूध तो हमें किससे मिलता है, एनिमल्स से मिलता है। तो दूध तो हमारे भोजन का मुख्य अंग है। कुछ लोग अंडा, मांस, मछली आदि भी खाते हैं। कुछ लोग अंडा, मांस, मछली भी खाते हैं। और दूध से तो बहुत सारी चीजें भी बनती हैं। दूध से बहुत सी मिठाइयाँ भी बनती हैं, पनीर भी बनता है। पनीर की सब्जी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और दूध से क्या बनता है, खोया है, मक्खन है, घी है। दूध से ही घी भी बनता है और घी से बहुत सारी मिठाइयाँ और सभी चीजें बनाई जाती हैं। तो दूध तो हमारे आहार का मुख्य अंग है। भोजन के आधार पर दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे लोग जो अंडा, मांस, मछली का उपयोग करते हैं, उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। भोजन में क्या होता है, दो प्रकार के लोग होते हैं भोजन जो करते हैं, उसमें उनको बांटा गया है। भोजन के आधार पर लोगों को दो वर्गों में बांटा गया है। एक प्रकार के लोग कहलाते हैं मांसाहारी और दूसरे कहलाते हैं शाकाहारी। मांसाहारी लोग कौन होते हैं, जो लोग अंडा, मांस, मछली खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मांसाहारी। और जो लोग कि मांस नहीं खाते हैं, सब्जी, दाल, चावल, फल, दूध, पनीर आदि का ही सेवन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी लोग। हम लोगों में से अधिकतर लोग बाग सब शाकाहारी ही होते हैं, क्योंकि हम लोग सब्जी, दाल, चावल, फल, दूध खाते हैं ना। और जो साउथ की तरफ है, उधर केरल की साइड है, उधर बहुत से लोग मांसाहारी होते हैं, जो मांस, अंडा, मांस, मछली खाते हैं। हम अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए घी तथा मिर्च, हल्दी, जीरा, लौंग, इलायची आदि मसालों का भी प्रयोग करते हैं। अब भोजन का ही एक अंग क्या है, मसाले वगैरह हैं। भोजन को आप सब्जियां, अगर आपको सब्जियां ऐसी उबाल कर दे दी जाएं तो क्या आप खा लेंगे, नहीं पसंद आएगी ना। कैसे पसंद आती है सब्जी, दाल वगैरह, जब आप उसमें घी, मिर्च, हल्दी, मम्मी अच्छे से उसमें मसाले डाल के देती हैं, तब आपको अच्छी लगती है सब्जी। तो मिर्च, हल्दी, जीरा, लौंग, इलायची ये सब क्या है, मसाले हैं। ये सब भोजन का स्वाद बढ़ा देते हैं। तो आपको ने देखा होगा, अगर सादा सी भी सब्जी हो और अगर मम्मी उसे आपको मिर्च मसाले डालकर अच्छा सा बना के दे दे तो आपको टेस्टी लगने लगती है। हमारे देश के लोग मिठाइयाँ भी बड़े चाव से खाते हैं। मिठाई तो सबको पसंद है, क्यों भाई, आप लोगों को भी पसंद है मिठाई? किस किस को पसंद है मिठाई, खाते हैं? ब्राइट तो बहुत मिठाई खाता है, मुझे मालूम है। खाते हो मिठाई? और दृष्टि को दूध की मिठाइयाँ अच्छी लगती हैं। तो हमारे देश के लोग मिठाइयाँ भी बड़े चाव से खाते हैं। हमारे देश में त्योहार, शादी, विवाह तथा अन्य खुशी के अवसरों पर विशेष पकवान, पूड़ी, खीर आदि बनाए जाते हैं। ओहो भाई, यहाँ तो पकवान के नाम आ गए, पूड़ी, खीर। आप लोगों के मुंह में पानी तो नहीं आ गया? किस किस के मुंह में पानी आ गया है भाई? हर्ष तो अनाज ही नहीं खाता है। आप लोगों को पता है, हर्ष तो अनाज ही नहीं खाता है। वो गेहूं की चीज नहीं खा सकता हर्ष, उसको फ्रूट्स वगैरह की तरह या दूसरी चीजें खा सकता है, वो अनाज नहीं खा सकता है।
हमारे देश में त्योहार, शादी, विवाह और अन्य खुशी के अवसरों पर विशेष पकवान, पूड़ी, खीर आदि बनाए जाते हैं। तो जो फेस्टिवल्स होते हैं उनमें आपने देखा है ना, मम्मी क्या बनाती हैं, पूड़ी सब्जी बनाती हैं। और शादी में जाते हैं तो बढ़िया बढ़िया भोजन मिलता है आपको खाने को, तरह तरह की मिठाइयाँ भी मिलती हैं, स्नैक्स मिलते हैं, तो वो स्वादिष्ट लगता है आपको भोजन। कोई भी खुशी का अवसर होता है तो उस पर भी, या कोई पूजा त्योहार वगैरह होती हैं तो उन पर भी पूड़ी, खीर आदि पकवान बनाए जाते हैं और वो सब बहुत टेस्टी लगते हैं ना आप लोगों को भी टेस्टी। बहुत सारी खाने की वस्तुएं हमारे क्षेत्र में पैदा नहीं होती हैं, फिर भी हम उनको खाना चाहते हैं। भाई हर चीज़ तो हर जगह नहीं पैदा होती ना, तो बहुत सी चीज़ें जो हमारे यहाँ पैदा नहीं होती लेकिन हमको वो पसंद है, हम उन्हें खाना चाहते हैं। ऐसी वस्तुओं को उन क्षेत्रों में मंगाया जाता है जहाँ वे प्रचुरता में पैदा की जाती हैं। तो जो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं होती हैं वो बाहर दूसरे राज्यों से हमारे राज्य में मंगवाई जाती है, जो नहीं पैदा, और जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होती है वो हम अपने राज्य से दूसरे राज्य में भेजते हैं, जिससे वहाँ के लोग उस चीज़ का लाभ उठा सकें। जैसे हिमाचल प्रदेश का सेब, हिमाचल प्रदेश में सेब बहुत अच्छा आता है। आसाम की चाय बहुत फेमस है। इलाहाबाद का अमरूद फेमस है। नागपुर के संतरे बहुत अच्छे होते हैं। देहरादून के बासमती चावल अच्छे होते हैं। कश्मीर की केसर संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। तो यहाँ की ये चीज़ें संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध हैं। अब अमरूद, इलाहाबाद का अमरूद बहुत अच्छा होता है, पसंद है, तो यहाँ पर अमरूद मंगाया जाता है इलाहाबाद का और लोग खाते हैं। नागपुर के संतरे आते हैं। कश्मीर के सेब बोले जाते हैं ना कि कश्मीर के सेब बहुत अच्छे होते हैं, तो कश्मीर के सेब भी आते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से जगह जगह की चीज़ें हमारे पास आती हैं जिनसे हम वो तरह तरह के स्वाद ले सकते हैं। अपने स्थानों से ये वस्तुएं देश भर में भेजी जाती हैं। अपनी अपनी जगह से ये चीज़ें पूरे देश में जाती हैं। कुछ राज्यों के विशेष खाद्य पदार्थ, उत्तर प्रदेश में सब्जी, कचौड़ी, जलेबी व समोसा। भाई हम लोग कौन से राज्य में रहते हैं? उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा क्या खाई जाती है? सब्जी, कचौड़ी, जलेबी, समोसे। आप देखते हो सुबह सुबह सब जगह सब्जी कचौड़ी के ठेले लगे रहते हैं, दुकानों पे भी मिलती हैं। लोगों का ये प्रसिद्ध भोजन है। जलेबी, समोसा, ये चीज़ें प्रसिद्ध हैं उत्तर प्रदेश में। पंजाब और हरियाणा की तरफ आप जाओगे तो वहाँ पर मक्के की रोटी और सरसों का साग विशेष रूप से पसंद किए जाते हैं। वहाँ पर पंजाबी लोगों में कहा जाता है ना, मक्के की रोटी और सरसों का साग वो बहुत स्वाद से खाते हैं और वहाँ पर बहुत अधिक मिलता है। गुजरात का ढोकला फेमस है। गुजरात का होता है ना, वहाँ का ढोकला बहुत अच्छा होता है। तथा महाराष्ट्र की भेलपूड़ी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। पूरे भारत में महाराष्ट्र की भेलपूड़ी प्रसिद्ध है ना, कहते हैं ना बम्बई की चौपाटी की भेलपूड़ी, तो वहाँ की भेलपूड़ी प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से जगह जगह की चीज़ें फेमस हैं, वो हम जब उधर की तरफ जाते हैं तो वो खाते हैं। अब ये जो चीज़ें, मक्के की रोटी, सरसों का साग, ये चीज़ें ऐसी तो नहीं है ना कि हम वहाँ से मंगा के खाएंगे, क्योंकि ये तो पकी हुई चीज़ है। जो कच्चे अनाज या फल वगैरह की बात है, वो चीज़ें दूसरे राज्यों से सब जगह जाती हैं। पर जो ये बनी हुई चीज़ है, गुजरात का ढोकला खाना है अगर आपको, तो आप गुजरात से थोड़ी ना मंगाएंगे, या आप कभी वहाँ जाते हैं तब खाएंगे उसको। अब गुजरात के भोजन की एक विशेषता है। गुजरात के भोजन की क्या विशेषता है? यहाँ के लोग प्रत्येक व्यंजनों में मीठा अवश्य मिलाते हैं। आप गुजरात की साइड जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, हर चीज़ में मीठा जरूर मिलाते हैं। अपने यहाँ तो सिर्फ मिठाइयों में ही मीठा होता है ना, पर गुजरात की साइड में हर चीज़ में, नमकीन भी चीज़ आप लेंगे, नमकीन समोसा भी लेंगे ना, तो वो भी आपको मीठा ही मिलेगा। सांभर, डोसा व इडली दक्षिण भारत के लोगों का विशेष व्यंजन है। साउथ की तरफ आप जाएंगे तो इधर क्या मिलेगा आपको? अगर आप थोड़े दिन रहेंगे वहाँ तो बोर हो जाएंगे इडली, डोसा, सांभर खा खा के। वहाँ पे बस यही ज़्यादा मिलता है, सांभर, डोसा और इडली। मिठाइयों में उत्तर प्रदेश की रबड़ी, बर्फी, पेड़ा, अपने जो उत्तर प्रदेश में है वो कौन सी मिठाइयाँ ज़्यादा मिलती हैं? रबड़ी, बर्फी, पेड़ा, इस तरह की मिठाइयाँ ज़्यादा मिलती हैं ना। और महाराष्ट्र की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पर श्रीखंड बनता है, दही से उसको फेंट के बनाया जाता है श्रीखंड, वो ज़्यादा मिलता है। बंगाल का रसगुल्ला फेमस है। बंगालीज लोग बहुत खाते हैं रसगुल्ला और वहाँ का रसगुल्ला फेमस है। चमचम, संदेश, ये भी बंगाल की मिठाइयाँ हैं। ये सब
छेने की बनाई जाने वाली मिठाइयाँ बंगाल में ज़्यादा चलती हैं। कश्मीर में एक विशेष प्रकार की चाय बनाई जाती है जिसमें दूध नहीं डाला जाता, इसे कहवा कहते हैं। तो कश्मीर में एक तरह की चाय मिलती है जिसमें दूध नहीं, अपने यहाँ की चाय में दूध डाल के बनाते हैं ना, वहाँ पर एक चाय मिलती है जिसे क्या कहते हैं, कहवा कहते हैं, उसमें दूध नहीं डाला जाता है। पंजाब में लस्सी बहुत पसंद की जाती है, पंजाब के लोग लस्सी बहुत पीते हैं और लस्सी बहुत पसंद की जाती है। दक्षिण भारत में मेहमानों को मुख्य भोजन के साथ मट्ठा अवश्य परोसा जाता है। साउथ की साइड में क्या होता है, जब किसी को भी खाना देते हैं तो उसके साथ मट्ठा जरूर देते हैं। अपनी तरफ कोई भी अगर आता है, मेहमान आता है, तो खाने के साथ क्या देते हैं, मिठाई जरूर देते हैं। परंतु जब दक्षिण भारत की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर खाने में मेहमानों को भोजन के साथ मट्ठा जरूर दिया जाता है। तो इस तरह से आपने देखा पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा कि हर जगह की अलग अलग चीजें प्रसिद्ध हैं और हर जगह का खान पान भी अलग अलग है। तो पूरे चैप्टर को आप लोग और दोबारा से पढ़िएगा इसको, और फिर इसके एक्सरसाइज वगैरह करेंगे।